आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड भी तैयार है वैक्सीनेशन को लेकर। अब बात बर्ड फ्लू की कर लेते हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कोटद्वार और देहरादून के 2 सैंपल्स पॉजिटिव मिले हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा से कौवों की मरने की पुष्टि हुई है। भोपाल लैब की रिपोर्ट आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसे लेकर आज गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि वायरस से मनुष्यों में संक्रमण नहीं होता, ये बात जरूर कही जा रही है। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उधम सिंह नगर की हम बात करें, प्रशासन अलर्ट हो चुका है जिला। इसके बाद डीएम रंजना राजगुरु ने बर्ड फ्लू रोकथाम के लिए जिले के जलाशय क्षेत्रों में वन विभाग ने प्रवासी पक्षियों की ड्रोन से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उधम सिंह नगर जिले में बैगुल डाम, धौरा डाम, नानक सागर और शारदा सागर क्षेत्र में विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसकी वजह से एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। जानकारी मिली हम लोगों को, तो हमारी जो पशुपालन विभाग है उनको निर्देशित किया गया है कि वो पूरे अलर्ट पे रहें और जहां से ऐसी सूचना मिलती है पूरा उनकी टीम तैयार रहे। का दिन पूर्व सीएम हरीश रावत के बयानों की सियासत से भरा रहा। हरदा का कहना है कि कुछ भी हो 2022 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना चाहिए। इस बात से समर्थक तो खुश हो गए, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं वो परंपरा ना होने का हवाला दे रहे हैं। सोमवार की सुबह पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया में एक संदेश लिखा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। हरदा के इस पोस्ट के बाद उनके समर्थक खुश हो गए। विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि यही होना चाहिए और चेहरा हरीश रावत होना चाहिए। लेकिन जब हरीश रावत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कन्नी काट ली। जो है सत्यता यह है कि देवेंद्र जी ने जो कुछ कहा, मैं उनका बहुत आभारी हूं। और ये भी है कि हम सब लोग इस चुनाव में साथ साथ खड़े हैं। और मैंने एक असमंजस बहुधा जो दिखाई देता है वो असमंजस हटा दिया। मैंने कहा कि मेरी वजह से किसी तरीके के असमंजस में पार्टी न रहे और मैं कोई भी व्यक्ति हो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। हरीश रावत के बयान पर न प्रीतम सिंह ने कुछ कहा और न ही प्रदेश प्रभारी ने, लेकिन नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान आया कि चेहरा घोषित करना कोई परंपरा नहीं है। ये कांग्रेस की परंपरा है। जब हमारा बहुमत आ जाता है तब हम तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। स्वयं हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी ऐसा हुआ। इंदिरा हृदयेश का बयान क्या आया? शाम होते होते हरीश रावत का एक और बयान सामने आया और हरीश रावत ने कहा कि परंपरा की कोई बात नहीं है। कई राज्यों में चेहरा घोषित करने के रिजल्ट अच्छे रहे हैं और उत्तराखंड में मुकाबला बीजेपी से है, इसीलिए महायुद्ध के लिए कमांड तय होनी चाहिए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल में हरीश रावत ने जहां इस मामले पर भाजपा को अपने बयान की वजह बताया, वहीं राज्य मंत्री धन सिंह रावत कहते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई नेता बनाने की है, जबकि भाजपा की जनता का भला करने की। चुनावों को साधारण चुनाव नहीं रहने दिया है, ये युद्ध के तौर पर लड़ती है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग की तारीख तय कर ली गई है। मीटिंग 16 जनवरी को बीजापुर में मौजूद सेफ हाउस में होगी। मीटिंग में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, तीनों महामंत्री, मंत्री मदन कौशिक, धन सिंह रावत और सभी सांसद शामिल होंगे। मीटिंग में पिछले कार्यों की समीक्षा के साथ ही मंत्रियों और विधायकों के दौरों की भी समीक्षा होगी। इसके साथ ही पार्टी की आगे की रणनीति की भी समीक्षा होगी। साय के समय वो मीटिंग होगी जिसमें कोर ग्रुप के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। और पूर्व में जैसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश जारी किए थे, उनके अनुसार मंत्रीगण कहाँ कहाँ प्रवास कर रहे हैं, कितने उनके प्रवास हुए हैं और संगठन के जो कार्य हमें दिए गए थे उन सभी कार्यों